बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान को सड़कों पर उतरकर नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करके बचाया जा सकता है। मायावती ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ये सरकार 2007 से बनी स्पष्ट बहुमत की उसकी सरकार के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और पंजाब में गठबंधन की मजबूत सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन कर चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा तथा अन्य दलों पर दलितों को संविधान में दिए गए उनके कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं देने का आरोप भी लगाया। जब मायावती से ये सवाल किया गया कि संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर कब उतरेगी, तो उन्होंने कहा सड़कों पर उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग अगर सत्ता में बैठे हैं तो वह सड़कों पर उतरकर क्या करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे सरकारों का एकमात्र इलाज यही है कि उन्हें सत्ता से बाहर किया जाए, तभी संविधान के मुताबिक काम किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मायावती ने कहा कि जब ऐसा कोई कानून आएगा तभी सवाल पूछिएगा। आप केंद्र सरकार को तैयार कर रहे हैं कि वह जल्द ये कानून ले आए। मायावती ने चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिसकर्मियों से कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, विजय रथ यात्रा निकाल रही इस पार्टी को चुनाव में जीत भी नहीं मिली है, लेकिन उसका अभी से ये हाल है। समाजवादी पार्टी चाहे किसी से भी गठबंधन कर ले, लेकिन जनता को मालूम है कि उसके शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा को भी लपेटते हुए कहा कि भाजपा चाहे कानून का राज होने के कितने भी दावे करें, मगर हकीकत यह है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कमजोर वर्गों पर किसी न किसी रूप में ज्यादती न होती हो। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बनाने का मौका मिलने पर डॉक्टर अंबेडकर ने इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कानूनी अधिकार दिए, मगर केंद्र और राज्य सरकारों की जातिवादी मानसिकता की वजह से उन्हें इन अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।